बात मैं कई बार दूरदर्शन के माध्यम से भी बताए प्रयास कर रहे हो, जो समय रमेश नैयर जी संचालन कर रही से ये बात में अवगत करा रहे हो। बहुत धन्यवाद दे तो चक्र भी हुला कि आज ये बात रखीस और लोगन मन जाने कि मुख्य जो स्थान है ये ढाबा है अभी नहीं हमेशा कहता थे और प्रमाणित करे थे। बाकी के 12 गढ़ है छत्तीसगढ़ में, बिंद्रानामा गढ़ जाओ आप या झाल खमार जाओ, ये प्रमाणित करे थे। इतिहास में वर्णित है महारादेव के साथ में धुरवा के साथ में जो है 46 बार लड़ाई हुई और 46 बार में जो है महारादेव पराजित हुए। महारादेव पराजित बाबा कचना धुरवा के अमर प्रेम कहानी बताने में अभी ग्राम पंचायत डाभा की इस धरती पर मौजूद हूं और हम जहां पर ग्राउंड जीरो रिपोर्टिंग करने के लिए जहां पर आए हैं उसके पीछे में जो है महानदी के तट के सामने हम जो है ग्राउंड जीरो रिपोर्टिंग कर रहे हैं और ग्राम पंचायत डाभा के तमाम लोग यहां पर मौजूद हैं और तमाम जो है ग्राम पंचायत डाभा के नेतृत्व करने वाले यहां पर जो है कार्यकर्ताएं के साथ साथ ग्रामीण अध्यक्ष और तमाम जो है गांव के लोग यहां पर मौजूद है। कहा जाता है कि यहाँ पर दशहरा के दिन में दशहरा में रावण मारने के बाद में प्रतिवर्ष जो है रावण मारने के बाद में माता शीतला और दंतेश्वरी का जो है यहाँ पर जो है डांग डोरी रहता है। वहाँ जो है रावण मारने के बाद में यहाँ पर कचना धुरवा बाबा के जो है शरण में आते हैं। उसके बाद में यहाँ पर जो है नारियल तोड़ा जाता है और आज के दिन यहाँ सिर्फ जो है पुरुष वर्ग के लोग यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर हमारे बीच में तमाम यहाँ के गांव के नेतृत्व करने वाले लोग हमारे बीच में मौजूद हैं। उनसे हम आज की कहानी जानने का जो है प्रयास करेंगे। सर अपना परिचय बताएंगे। मैं शिव नारायण साहू, ग्रामीण अध्यक्ष ग्राम डाभा। सर किस तरह से देखते हैं कि जो है ये जो दशहरा के पावन पर्व पर जो है लगातार हमको सुनने में आया है कि दशहरा में जो है रावण मारने के बाद में ऐसा क्या परंपरा है जो पुरुष वर्ग जो है यहाँ पर आते हैं? विजयादशमी के जो पर्व है वर्षों से भगवान राम के वनवास के बाद में रावण का जो अधर्म को जीत करके धर्म के रास्ता पर, अन्याय को जीत करके न्याय के रास्ता पर, अत्याचार को जीत कर सदाचार के रास्ता पर चलते हुए जो भगवान राम की जो परंपरा है उसको धारण करते हुए हमारे मालगुजार के समय से ग्राम डाभा में रावण वध का कार्यक्रम अच्छी से चल रहा है, जिसकी परंपरा का निर्वहन करते हुए हम लोग ग्राम डाभा में नवरात्रि पर्व के बाद दूसरे दिन दशहरा पर्व में यह कार्यक्रम होता है। गांव में समस्त ग्रामवासियों के सहयोग से, गांव के देवी देवताओं के सहयोग और आशीर्वाद से विजयादशमी का पर्व रावण दहन और रामलीला के माध्यम से मंचन किया जाता है, जिसके आधार पर एक परंपरा बनी हुई है कि विजयादशमी के पर्व में हम विजय को हासिल करते हुए यहाँ अपने गांव के सुख शांति और समृद्धि के लिए बाबा कचना धुरवा के दरवाजे द्वार में आकर के नारियल फल श्रीफल और अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए यहाँ आते हैं। क्योंकि यह कार्यक्रम रात्रि का कार्यक्रम हो जाता है शाम को, इसीलिए माताओं की उपस्थिति नहीं होती। यह पर्व वर्ष में 2 बार मनाया जाता है, एक बार अभी विजयादशमी में और दूसरे चैत्र शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि में, जिसे हम यात्रा पर्व के रूप में मानते हैं। ये बड़े हर्षोल्लास के साथ में एक मेला के रूप में मनाया जाता है। आपके गांव के लोग जो है काफ़ी संख्या में आते हैं, हर एक घर से, और गांव के ही नहीं लेकिन क्षेत्र के लोग जो है दूर दूर से भी लोग यहाँ पे दर्शन करने के लिए यहाँ पर आते हैं, नारियल तोड़ने के लिए आते हैं। ऐसा क्या कारण क्या है? आदमी की, लोगों की जो मनोकामना पूर्ण होती है ऐसी धारणा है और हमारी परंपरा है। वर्षों से यह 60-65 साल से यह परंपरा को हम जानते हैं। ऐसे तो पूर्व में बुजुर्गों का कहना था कि यह परंपरा और पहले भी मंदिर का जो निर्माण हुआ था 1965 में लीलाबाई उजीरीन के सहयोग से एक मंदिर का निर्माण किया गया था। उसके पूर्व भी एक चौड़ी के रूप में बाबा कचना धुरवा का स्थापित था, जहां हमारे पूर्वज गाँव वासी उसको पूजा अर्चना करते थे। हमारे साथ में और कुछ लोग जुड़े हुए हैं। सर मैं संतोष कुमार सिन्हा। सर क्या ऐसा कारण है कि जो है विजयदशमी के दिन में जो है आपके गांव के लोग काफ़ी संख्या में यहाँ पर जो है रावण वध करने के बाद में यहाँ पर आते हैं और बाबा कचना धुरवा के ये समक्ष में आकर नारियल तोड़ते हैं? जैसा कि आप सब जानते हैं कि दशहरा के दिन राम रावण का युद्ध होता है, जिसमें राम के
रावण पर विजय पाए जाते हैं। और उसी खुशी में हमारे गांव के इष्ट देवता कचना धुरवा के मंदिर में आते हैं और उसी खुशी में सब कुछ घर से एक एक नारियल तोड़वाने के लिए सब पुरुष वर्ग यहाँ आते हैं। ये विजय का प्रतीक है, ये खुशी का प्रतीक है जो बाबा कचना धुरवा के प्रांगण में पहुँचते हैं। कहा जाता है कि सिहल साय माता गागनी के पुत्र ध्रुवा और ध्रुवा के साथ में मारादेव का लड़ाई हुआ था और लड़ाई जिस जगह में हुआ था वो जगह जो है जिस जगह पर मैं ग्राउंड जीरो रिपोर्ट करने के लिए आया हूँ उसी जगह में मारादेव और बाबा कचना धुरवा का लड़ाई हुआ था। और कहा जाता है, इतिहास में वर्णित है कि जिस महानदी में बाबा कचना धुरवा को माँ जगदम्बा का आशीर्वाद जो है प्राप्त था, माँ जगदम्बा ने धुरवा को आशीर्वाद दिया था कि आपका जो है सर जो है धरती पर रहेगा और आपका धड़ जो है जल पर रहेगा, तभी आपको कोई मार सकता है। ऐसा जो है इतिहास में वर्णित है। बाबा धुरवा के साथ में मारादेव का जिस जगह पे लड़ाई हुआ है उस जगह पर आकर के मैं ग्राउंड जीरो रिपोर्टिंग कर रहा हूं और यहाँ पर हमसे ज़्यादा जानने वाले कुछ लोग हमारे बीच में मौजूद हैं और चिंताराम पुजारी जी से हम जुड़ना चाहेंगे, वो हमें इसका इतिहास बताने का हमें प्रयास करेंगे। सर, हमें सुनने में आया है कि बाबा कचना धुरवा के बारे में जो है आप कुछ बुक भी लिखे हुए हैं, ऐसा सुनने में आया है। और हमारे जो है चैनल जो बिंद्रा नवागढ़ भी गए हुए थे, हमारी टीम जो बिंद्रा नवागढ़ गया हुआ था, बिंद्रा नवागढ़ के कुछ लोगों ने हमें बताया कि चिंताराम पुजारी जो है इसके बारे में कुछ बुक लिखे, इसका इतिहास क्या है? सही बात है, बोलते हैं मैं अपन बात रखा तो अपन मोर भाषा में ये है वीर और कचना धुरवा दोनों के नाम ऐसा हरे कि दोनों देव पुरुष और देव कन्या हरे, एक दूसरे ला स्वप्न में ही पति पत्नी मान ले रही से। और एक कहानी बहुत विस्तार है, लेकिन मोला ये दुख लगते कि हमारे इतिहास में अभी तक ये जो स्थान है हमार कई पीढ़ी बीत गए जानते कि कचना धुरवा जो बाबा है और यहीं पे धर और सिर अलग हो है, यही स्थान है, ये आज भी प्रमाणित कर, लेकिन डाभा ला हमारे इतिहास से छोड़ दे गए हैं। ये बात मैं कई बार दूरदर्शन के माध्यम से भी बताए प्रयास करे हो, जो समय रमेश नैयर जी संचालन करत रही से ये बात मैं अवगत करा रहे हूँ। एक प्रमाण मिलते डाभा के झाल खमार जाओ, आप बिंद्रा नवागढ़ जाओ, वहाँ के महाराज बताते कि हम डाभा जाओ तो पानी नहीं पियन काबर। वहाँ जो धुरवा गुड़ी के जो पुजारी है वो सामाजिक है, उनका ध्रुव परिवार से है, काबर के हो तो बताइस कि हम डाभा जाबो तो हमारे पुरखा हूँ हमारे है, जब भी जाबो तो हम वहाँ पानी नहीं पियन। वही बात ला प्रमाणित करीस। कुछ मेहमान आते हमारे गांव में डाभा में तो हमारे गांव ला छोड़ के मोहदी आसपास जाके पानी पीते और खाना खाते, आज भी डाभा ला प्रमाणित करत है। लेकिन आज तक कोई चैनल है या कोई प्रकाशन आज तक डाभा ला नहीं बता पाइस, ये मुझे दुख लगते। लेकिन मैं प्रमाण बताता हूँ, 4 और 5 पीढ़ी के मैं प्रमाण बताऊँ इतिहासकार के अनुसार से। चैनल नहीं बताया है लेकिन न्यूज चक्रव्यूह तो बताने के लिए आए। हाँ, बहुत धन्यवाद दे तो न्यूज चक्रव्यूह की आज ये बात ला रखीस और लोगन मन जाने कि मुख्य जो स्थान है ये डाभा है। अभी नहीं हमेशा कहता थे और प्रमाणित करे थे, बाकी के 12 गढ़ है छत्तीसगढ़ में, बिंद्रा नवागढ़ जाओ आप या झाल खमार जाओ, ये प्रमाणित करे थे। इतिहास में लिखे गए है कि जो है बाबा कचना धुरवा के जो है लड़ाई मारादेव के साथ में हो है और जो जगह में जो लड़ाई हो है वो जगह में आके मैं आज जो है ग्राउंड जीरो रिपोर्टिंग करे बर यहाँ पर आए है। वो बाबा कचना धुरवा और मारादेव के लड़ाई एकर सेती हुई से कि जो है कचना ला जो है मारादेव जो है पसंद करत रही से, माँ जगदम्बा के आशीर्वाद प्राप्त रही से। माँ जगदम्बा जो है धुरवा ला जो है बोले रही से कि जो है धुरवा ते कभी जो है मांस और मदिरा के जो है सेवन कभी भी मत करबे, अगर मांस और मदिरा के ते सेवन करबे तो वो तो विनाश के कारण हो ही, और तोला आशीर्वाद है कि कोई भी परास्त नहीं कर सके। मारादेव के साथ में इतिहास में वर्णित है, मारादेव के साथ में धुरवा के साथ में जो है 46 बार लड़ाई हुई और 46 बार में जो है मारादेव पराजित हुए। मारादेव पराजित होए के बाद में एक बार जो है बताए जाते कहे जाते इतिहास में वर्णित है और लिखे गए हैं, एला हम पढ़े हैं तब हम जाने हैं कि जो है धुरवा के साथ में लड़ाई होती, धुरवा के सर ला जब काटते तो धुरवा के सर है जुड़ जाते, तो धुरवा वो जगह में विचार करते कि एक सर कैसे जुड़ जाते, तो वही जगह में जो है कोई एक जो है शराब बेचने वाली महिला ला जो है मारादेव है लालच दे करके, पैसा के लोभ दे करके ओकर इतिहास जाने के प्रयास करते कि ये धुरवा के जो है वध कैसे नहीं हो पाते, कि धुरवा कैसे नहीं मर पाते। तो मारादेव जो है वो महिला ला बोलते कि
धुरवा लेते शराब पिला और शराब पिला के पूछ कि ओकर जो है मृत्यु कैसे नहीं हो पाया थे। तो वही जगह में जो है माँ जगदम्बा के जो दिए हुए जो है आशीर्वाद लो वो भूल जाते और वही जगह में जो है शराब पिलात रहे वो महिला ला वो बता देते कि मोला हकीकत में जो है माँ जगदम्बा के आशीर्वाद प्राप्त है कि मोला कोई जो है मार नहीं सके जब तक अगर और जो है सर जो है धरती में नहीं रही और मोर धर जो है जल में नहीं रही तब तक मोला कोई नहीं मार सके। सच्चाई है का? बिल्कुल सत्य बात है। यहाँ नीचे महानदी तट लगे है, ये बहुत वो समय दहारा रही और दहारा हमेशा कर रहा है। और कचना धुरवा बाबा और महारादेव का युद्ध हुई सी कर वो तो बहुत ये में प्रमाणित है। जैसे प्रमाण के कई ठन गवाह है, जैसे डाभा के धारा के पाथर में हम मछली देखे गए तो ये कई ठन इतिहास हमारे प्रमाण करते हैं और ये प्रमाण करे के हम बहुत धन्यवाद देथन। ये जगह हरे जमे चैत में पूर्णिमा में मेला लगते जगह में और कई जन अब इतिहासकार मन सुना थे और आवत थे जानत लेकिन प्रचार नहीं हो पाई तेकर वजह से ये बात रही के। और ये सत्य बात है कि धर और सीढ़ अलग हुई तब कर नाश होही। काबर बताए रही से पिताजी जैसे लव कुश के जन्म होते ना वैसने टाइप के बिहार जंगल में एक संत महात्मा के साथ ये धुरवा बाबा के जन्म हो रहे थे। माँ गागिन देवी गर्भ से बहुत पहलवान रहे, अजर अमर शक्ति के वरदान रहे, लेकिन कहे गुण के साथ अवगुण तोलम माता रानी कहे रही कि बेटा ते अगर मांस और दारू भक्षण करबे वही तोर काल होही। वैसने टाइप के तोर पिताजी की मौत हो रही से तो तहु नहीं बच पावे। ये बात ला बोले लेकिन का करबे धुरवा बाबा जो है राजसी माँ के बाद थोड़ा से नशापान होए के कारण से अपन जो गुप्त बात है मरे के कारण ला तेला बता दी सो महिला ला एकर वजह से वो दुश्मन जो है ओकर अवगुण ला जान के ओकर मरे कारण जान के तभे कोई मार पाई नहीं। आज भी वो अजर अमर है। आज भी ध्रुव समाज ला पूछ ले पूरा ओकर पूजा पाठ के बिना ध्रुव मन कोई काम नहीं करे ये प्रमाण होते। कहे जाते कि ये धरती में जब जो है ध्रुवा के जो है मृत्यु हुई हमार जो है दर्शक मन ला हम सिर्फ 5 मिनट चाहबो और 5 मिनट में हमार जो है कहानी ने समाप्त करबो। कहे जाते कि जे धरती में जो है धुरवा के जो मृत्यु हुई से वो समय में कचना जो है ओकर सर ला लेके अपन गोद में बैठे रही से तो मारा देव ओला ले जाए के काफी जो है प्रयास करी से, लेकिन मजाल है कि धुरवा वहां से तस मस नहीं हो से अपन हृदय में बिठा के रखे रही से धुरवा ला कचना वहां से तस मस नहीं हो से और ओकर सर ला लिए वहां पे ओकर मृत्यु होगी से। तो उही समय में जब बोली सबे धुरवा कचना ला की हे कचना आज ते हमर प्रेम ला उजागर कर देस, मोर से ज्यादा बढ़ गए ए प्रेम के इतिहास में आज से मोर नाम के सामने में तोर नाम लिखे जाही। यही वजह से आज जो है मोर कैमरा पर्सन ला मैं बोलना चाहूँ ओती के दृश्य से दिखाई आज जो है तोर नाम जो है मोर नाम के सामने लिखे जाही। यही वजह से ये जो है धुरवा के मंदिर लग कचना धुरवा के नाम से जो है जाने जाते। बोलो बाबा कचना धुरवा की जय। तो इतिहास में वर्णित है। और चिंतन पुजारी जी हम आपसे चाहबो एक और जानकारी चाहबो कि कोई रौतईन जो रही सबे जो बाबा धुरवा के जो है सर ला उठा के यहाँ से बिंद्रा नवगढ़ लेगी सेकर बारे। हाँ ये बात श्यामन बता है और मैं संगम साई समिति मगरलोट एक सदस्य हूँ। मैं हाँ 2012-13 में कहानी लिखे भी हूँ मैं हाँ और हरिभूमि में शायद छपे भी रही से। तो ये बात है कि जब धर अलग और सिर अलग हो जाते तो सिर मारे रहते तो गांव के एक माता बूढ़ी माता रही से सियान हो गई से वो आते गोबर भी नेबर तब ओला धुरवा कथे ये माता मोला मोर माँ के पास पहुँचा दे कहाँ बिंद्रा नवगढ़ तब बहुत बड़ा एहसान हो जाती। तो माता कथे बेटा मैं तो सियान आदमी ले दे के मैं चलता हूँ कहाँ चलूँ, लेकिन ये देव पुरुष है बताइस कि नहीं माँ ते कोशिश तो कर। तो ऐसे टाइप के कृपा होते देव के रूप से कि वह पत्ता के समान हल्का हो जाते। माता हा बोला ये डोकरी दाई होल धर के मुड़ में लेके चलते तो जहाँ जहाँ कचना धुरवा के काहे वजन हो जाते तो बीच बीच में आराम करत गए हो दाई हा वो जगह में आज भी कचना धुरवा के गुड़ी के नाम से प्रसिद्ध हो है। आज भी वो जगह में जाए जाते। लेकिन मैं पुनः ही बात बार प्रकाश करना चाहता हूँ कि मुख्य जो युद्ध हो है स्थान यही हरे एला जनाए के प्रयास करे जरूरत है। आज समाज लेकर शोध करे जरूरत है। यही बात मैं बताना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। न्यूज चक्रव्यूह के माध्यम से तमाम हमारे चैनल को देखने वाले लोगों को हम एक चीज बताना चाहेंगे कि
गरियाबंद से कुछ दूरी पर जो है बिंद्रा नवागढ़ है। बिंद्रा नवागढ़ के राजा कचना ध्रुवा को माने जाते हैं और कहा जाता है कि आज जिस जगह पर हम रिपोर्टिंग कर रहे हैं वहीं पे बाबा कचना ध्रुवा और महारादेव का 46 बार यहाँ पर युद्ध हुआ था और कचना ध्रुवा ने महारादेव को पराजित किया था और छल के साथ में कचना ध्रुवा का मृत्यु जो है महारादेव ने किया था। यहाँ हमारा कचना ध्रुवा के प्रेम कथा का यहाँ रिपोर्टिंग आपको कैसा लगा हमारे कमेंट बॉक्स में लिखना जरूर। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। कैमरा पर्सन प्रभाकर साहू के साथ बंटी सिन्हा की रिपोर्ट। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।